लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बाजारों में बैठे दर्जी कहते हैं कि ग्राहक हमसे लड़ते हैं कि वक्त पर कपड़े क्यों नहीं सिले, जाएं तो कहां जाएं। हफ्सा उस्मान तफसील बताएंगी। इस वक्त मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे टेलर हजरात बैठे हुए हैं। उनका भी यही गिला बार बार सामने आता है कि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, टाइम पे कपड़े सिल नहीं पाते, जिसकी वजह से जाहिर है कस्टमर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हमारे साथ एक टेलर भाई मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं। इस इलाके में बहुत ज्यादा हो रही है। जो हमारा एरिया गरी शो का जो है ना, मेन बाजार जो है, इसकी बहुत ज्यादा हो रही है और हम जो काम कर नहीं पाते लाइट किसकी वजह से। ऊपर से ये लॉकडाउन लगा दिया 8 बजे वाला, कम से कम ये 10 बजे तक होना चाहिए, जिसकी वजह से ताकि हम अपना काम भी कर सकें, कस्टमर से डील भी काम भी कर सकें और ग्राहकों के साथ मुतमिन हो सकें। जितने भी टेलर बैठे हैं उनका यही कहना है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से एक ही दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग जो है वो कम किया जाए, इस पर जो है वो गौर किया जाए ताकि इनको भी रिलीफ मिल सके। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच चुका है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हैदराबाद के अंदर कई मकामात पर 10 से 12 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा जो फीडर्स बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, एक्सप्रेस फीडर है, उन फीडर्स के ऊपर भी बिजली की लोड शेडिंग देखने में आ रही है, जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी के अंदर बिजली की तवील बंदिश के सबब जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और ख़ास तौर पे वो अफराद जिनका कारोबार बिजली पर मुनहसिर है, उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारी हेस्को तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हैदराबाद के अंदर जिन फीडर्स के ऊपर 80% लॉसेज हैं, उन फीडर्स के ऊपर AT&C की लॉसेज की बुनियाद पर 12 घंटों तक ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि एक्सप्रेस फीडर्स के ऊपर सिर्फ उन फीडर्स के ऊपर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ पर हैदराबाद के अंदर डेवलपमेंट वर्क्स जारी हैं। पेशावर समेत KP में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। तफसीलात बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 घंटे जबकि दही इलाकों में 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुए और जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि हमारी आमदनी नहीं हो रही है। पेट्रोल चूँकि महंगा है, गैस भी महंगा है और हम पेट्रोल के ज़रिए से जनरेटर चलाएंगे तो लोगों को कीमतें महंगी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार मतलब सही तरह से चल नहीं सकता। शहरी को कहना है कि गैर इलानी लोड शेडिंग के बायस इलाकों में पीने की पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। दूसरी जानिब पेस्को हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पेस्को रीजन में जनरेशन शॉर्टफॉल की वजह से फोर्स लोड मैनेजमेंट की जा रही है। जनरेशन शॉर्टफॉल के बायस बिजली की तलब में इजाफा जबकि सप्लाई में कमी आई है। जी कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान में अगर बिजली की बात की जाए तो गर्मियों के आगाज़ के साथ ही कोयटा में तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अंदरूने सुबह जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इसी तरह जो दही फीडर्स हैं वहाँ पे तकरीबन 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से सार्फिन को शदीद मुश्किलात और ज़हनी कोफ्त का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गर्मियों के इब्तदाई दौर में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग उनके लिए परेशान कुन है, लिहाजा वो इसका नोटिस लें और जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ ताकि सार्फिन की जो मुश्किलात है उसमें कमी आ सके, उन्हें कुछ रिलीफ मिले। जी।